हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सीरीज़। दो तरह की सीरीज़ पढ़ी थी, एक तो नंबर सीरीज़ थी, दूसरी थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स। आई होप कल की जो क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस उस क्लास से हो गई होगी। तो अभी हम शुरू करेंगे फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स। इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ, ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर होता है सीरीज़ की तरह से ही। अगर आपने सीरीज़ सीख ली है तो आप इसको भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी पैटर्न ही फॉलो होता है कि इसमें क्या बताएगा आपको। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ें दे रखी हैं, तीन नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3। तो हो सकता है इन दोनों के रिलेशनशिप से थर्ड नंबर आ जाए आपका, या फिर अगर यही चीज़ें बता रखी हैं 1 2 3 तो हो सकता है इनके रिलेशनशिप से आपका ये नंबर आ जाए, है ना। तो इस तरह से जो है गोला घूमता रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस में और भी आगे अलग तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उनको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट इसमें लॉजिक वही रहता है जो आपने सीरीज़ में आपने जो सीखा है ना, नंबर सीरीज़ हो गया आपका, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, सेम चीज़ इसी में फॉलो होगी। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब लास्ट क्लास आपने ले ली होगी, आपने सीख लिया होगा किस तरह से क्या लॉजिक लगाना है। तो इसमें बताइए क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या लॉजिक लग सकता है। दिमाग लगाइए इसमें अपना, बाकी मैं तो बैठा ही हूँ, मैं तो बताऊँगा ही। चलिए इससे मैं सोचता हूँ क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, 47 49 50 और 57। इससे हम क्या देखना है हमको कि पहला जो दिया हुआ है आपको, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या 1 का स्क्वायर होके 1 आएगा क्या? आ गया। 3 का स्क्वायर होकर के 9 आएगा? आ गया। 5 का स्क्वायर होकर 5 आएगा? 25, 25 भी आ गया। तो यानी कि स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और दूसरा पैटर्न का फॉलो कर रहा है, प्लस का 2 एंड प्लस का 2 और स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। उससे पहले हमने ये था कि इसमें स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे पहले प्लस टू करके हो रहा था, क्या इसमें भी प्लस टू करके स्क्वायर बन रहा है क्या? देखते हैं। 2 + 2 करोगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 4 + 2 करोगे 6, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। 9, 25 और यहाँ पे फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या होगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पे क्या है 25, 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का। अब 3 + 2 करने 5 आएगा, आ गया। और 5 का स्क्वायर 25। लो भाई, ये लॉजिक तो लग गया। अब हमें क्या करना है, 5 में 2 ऐड करना है। 5 + 2 हो गया कितना? 7। और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। तो 49 आपका आंसर हो गया। इसमें ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि कहाँ पे क्या लॉजिक काम कर रहा है, और चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। आपको देख के क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हाँ ये लॉजिक लग रहा है, और देख के नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ही कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ आप इसको अच्छे से कर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर वाले उठा लेते हैं। 13, साथ में सॉल्व करते जाना। ऐसा नहीं कि मैं करा रहा हूँ तो वापस बैठे हो देखते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको दिमाग लगाना है कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी नहीं समझ में आएगा तो मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, ठीक है। तो अपना दिमाग सबसे पहले आपको लगाना है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई करो। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो को पॉज करके लगा करके देखो, नहीं आया तो आगे सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 10, 15, 20 और 25। अब क्या लगता है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 13, 19, 4, 17, 9, 10, 128, 32 और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या आ सकता है? इसमें एक चीज़ कर लेना, यहाँ 17 की जगह यहाँ पे 71 होगा, ठीक है। यहाँ पे 17 नहीं होगा, 71 होगा। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, हम देखते हैं। अगर हम 13 में 19 को ऐड करते हैं कितना आएगा? 9 3 12, 2 1 3। अब इन दोनों का रिलेशनशिप बना करके हम ऐसा क्या करें, ये 4 आ जाए। ऐसा क्या करें? तो अगर हम इसमें 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? देखो जी आ गया। अब जी दूसरे में करते हैं हम। 71 + 9 करते हैं, ऐड करेंगे कितना आएगा? 80। अब 80 में हम ऐसा क्या करें कि 10 आ जाए। 10 कैसे आएगा? हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। देखिए सेम चीज़ हो रही है, 8 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, 8 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, यानी कि हम सेम पैटर्न फॉलो करके देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। हमने इनको ऐड किया है और फिर डिवाइड बाई 8 किया है तो हमारा 10 आ गया है।
सेम हमने इनको ऐड किया है, डिवाइड बाई 8 किया है तो हमारा 4 आ गया है। और वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, 128 और 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 128 प्लस 32 कितना हो गया, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 8 से बाई करो कितना आएगा, यहाँ पे 1 होगा, 8 दूनी 16 20, आपका आंसर क्या आ गया 20। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल सा था, समझ गया आप। थोड़ा सा एडिशन में प्रॉब्लम हो गया था, गलत कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे 160 डिवाइड बाई 8 तो कितना हो गया आपका 20। तो 20 आंसर है क्या, इसमें 20 है। पर यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लेना, यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे 71 है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान रखिएगा एक बात को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में लॉजिक चल पाएगा। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसकी जो ऑप्शन है आपके, पहला है 35, दूसरा है 37, तीसरा है 45, चौथा है 47। क्या लगता है इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए मुझे देखिए समझ में आ रहा है कि अगर हम पहले जो पहला आपका है उसमें अगर हम 6 × 5 करें तो 30 आ जाएगा ईजिली, ओके। और अगर हम 3 × 3 करें तो 9 आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 39 आ जाएगा। यानी कि हमारा ये जो है हमारा आ गया। बस हमें इनमें रिलेशनशिप बनाना है कैसे क्या बनता है। सेम पैटर्न, अगर हमारा ये पैटर्न सही होगा तो ये आगे भी फॉलो होगा, सही नहीं होगा तो आगे फॉलो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 4 × 14 करें हम 16 हो गया, सेकंड वाले में कर रहे हैं हम। इसमें 7 × 5 करें हम 35 हो गया। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 51। लो जी, यहाँ पर भी ये लॉजिक काम करता है। इसका मतलब ये सेम लॉजिक आपके थर्ड वाले में भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में काम कर गया इसलिए थर्ड वाले में भी करेगा। तो 5 × 5 25, 4 × 3 12। तो इनको हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 2 7 2 1 3, यानी कि आपका जो आंसर है वो 37 आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी था, सिंपल था। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि इनमें और इनमें कोई ना कोई पैटर्न बन जाए। देखिए ये एक छोटी डिजिट दिख रही है आपको, ये भी एक छोटी सी डिजिट दिख रही है। देखिए मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसा नहीं मैं पहले लगा के बैठा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे हम देखते हैं 17 है, 19 है, 15 है, 14 है। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम इन दोनों में कुछ करके ये लेकर के आ जाएं। सिंपल नहीं लग रहा आपको, या स्क्वायर करके देखें, या प्लस करके देखें, या माइनस करके देखें, स्क्वायर प्लस करके देखें, स्क्वायर माइनस करके देखें, ऐसा कुछ देखें, शायद कहीं ना कहीं आ सकता है। इन दो को रिलेशनशिप बना करके आप 650 ला सकते हैं। और अगर आ गया तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 18 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपको स्क्वायर कम से कम 25 तक तो याद ही होने चाहिए। 18 स्क्वायर होता है 324, 15 का स्क्वायर होता है 225। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, देखो 549, ये तो हमें मिल गया है। अब ये पैटर्न हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाले में, यानी कि इसमें 17 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आता है बताइए, 289। 19 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 361। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या हमें ये मिलने वाला है, देखते हैं। अगर मिल गया तो हमारा ये पैटर्न सही है और ये पैटर्न आपका थर्ड वाले में भी लगेगा। 9 1 10, 8 से 14 1 15, 3 2 5 1 650। लो ये भी आ गया और ये भी आ गया। और सेम पैटर्न से अब आपका इसमें भी आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ जाए वो आपको लगा देना है। 15 का स्क्वायर करो कितना होता है 225। 14 का स्क्वायर करो कितना होता है बताइए, कितना होता है 196। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 11, 9 2 11 1 12 1 2, हाँ से 1 2 1 3 1 4, 421। 421 है क्या है, लगा दो, ये आपका आंसर सही हो गया। समझ में आ रहा है, समझिए कैसे कर। तो अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, करीब 4 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, हम उठाते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। आप स्क्रीन में आपको लेफ्ट में क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है आप देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे 90 18 36। ओके, ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या है 13 26
65। और तीसरे में हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन दोनों में दे के रखा हुआ है, इसका मतलब हमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप बनाना है इन डिजिट्स में कि हमें या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, इसी तरह से या तो ये या तो ये या तो ये, और वही फॉलो हम इसमें भी करने वाले हैं। तो आपको ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ऑप्शन है पहला 30, दूसरा है 75, तीसरा है 45, और जो चौथा है ऑप्शन आपका वो है 60। लगाइए, क्या लगता है? अब तक देखने में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है? देखिए, देख के मुझे इसमें एक बात समझ में आ रही है। पहला, अगर हम 18 को देखें, 18 से 36 और फिर 90, तो 18 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है क्या? ठीक है, आता है। और 18 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें 90 आता है क्या? आता है। अच्छा, यानी कि कहीं इसमें एक जो 18 है इससे कहीं मल्टीपल्स तो नहीं लिखे हुए हैं? 18 दूनी 36, 18 25 90। अब वही चीज़ हम इसमें करके देखते हैं। 13 है, 13 गुणे 2 करें 26 आएगा, ठीक, 13 दूनी 26। अब 13 गुणे 5 करें 65 आएगा, हाँ जी 65 आएगा। तो यानी पहले इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, फिर 5 का मल्टीप्लाई किया है। इसमें भी सिर्फ ऐसे ही किया है, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया है, फिर 5 का मल्टीप्लाई किया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम करके देखने वाले हैं। 15 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आएगा। 30 के ऑप्शन में है क्या? चलो है। अब देखते हैं, अगर 15 गुणे 5 में 75 आ गया है जो दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ये जो भी सॉल्यूशन में निकाला वो सही है। 15 अपना 75 होता ही है, आपको ही बताया आना क्या है, ठीक है। तो 30 नंबर आपका जो है ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन हमें करने को देख करके, देखिए पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देख करके आपको समझ में आना जाना चाहिए कि इसमें ये लॉजिक लगने वाला है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं, उसको देखिए आप, मैं लिख दे रहा हूँ, और साथ साथ में आपको दिमाग में ये सोचना है कि यार ये होगा कैसे, क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें कि ये हो जाए। लॉजिक कुछ भी लगा सकते हो, उतना कोई इतना कोई खास पैटर्न नहीं होता उसका, बस यही ध्यान रखना होता है आपको कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी डिजिट का स्क्वायर, किसी डिजिट का क्यूब, किसी डिजिट का स्क्वायर प्लस 1 या फिर 2, या फिर प्लस किसी और का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, क्या इस तरह से तो नहीं चल रहा है? ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और प्लस फिर आपको पैटर्न भी देखना होता है कि +2 सब में तो नहीं हो रहा है, +3 सब में तो नहीं हो रहा है, या फिर +1 +3 +5 कहीं और डिजिट तो नहीं ये लोग आगे जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से भी आपको देखना होता है। या फिर कहीं +2 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर +6 हो गया, कहीं इवन डिजिट तो नहीं जोड़ते जा रहे हैं। इस तरह से आपको देखना होता है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बहुत ही ईजी होती है सारी चीज़ें, बस आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप इसको हाथों हाथ कर दोगे, प्रैक्टिस अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी करने में। वैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, इससे बीच में दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क, और हमें जो पूछा गया है कि इसमें क्या पैटर्न हम लगाएं कि ये जो डिजिट आपको क्वेश्चन मार्क दिख रही है ये आ जाए। अब देखिए, इसका मतलब है कि ये जो 3 डिजिट दिए कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, ठीक है, तब जाकर ये 19 आया होगा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इन तीनों को कोई ना कोई रिलेशनशिप निकालेंगे और बीच में जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर दे देंगे। अब बात यह है कि जो पैटर्न इसमें फॉलो होना चाहिए वो इसमें भी होना चाहिए, तब जाके हम उसको इसमें लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने दोनों में चेक नहीं किया तो बीच में हमने आकर लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्ट उठा करके कर भी नहीं देना है, थोड़ा ध्यान भी देना है कि कहीं हमारा क्वेश्चन ना गलत हो जाए, क्योंकि हमें एसएससी या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके हिसाब से भी चलना होता है। इसके जो आंसर्स हैं, फर्स्ट है सेकंड 27, सेकंड है 21, थर्ड है 28, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है 17। इसमें क्या हो सकता है बताइए देख करके। देखिए, मुझे देख के ये समझ में आ रहा है कि जो पहला जो है आपका दे रखा है, पहला जो दे रखा है इसमें क्या है कि अगर हम 7 × 4 करें कितना होता है? 28 होता है। और नीचे 9 दे रखा है ना, और अगर हम 9 को इससे माइनस कर दें तो क्या 19 आएगा? 19 आ गया, यानी कि हमारा ये तो सॉल्व हो गया, 1900 हमारा आ गया। दूसरा हम वही चीज़ सेम चीज़ करेंगे, लेकिन इसमें नहीं ट्राई करेंगे, सेकंड वाले में नहीं, हम इसमें ट्राई करेंगे कि दोनों पैटर्न फॉलो हो रहे होंगे, तब जाके हम बीच में ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर 8 × 5 करें तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, -12 जो यहाँ पे ये दे रखा है, अगर इसको माइनस करें 28 आएगा क्या? 28 आ गया, यानी बीच में जो था वो तो आ गया, ठीक है।
बीच में हमारा आ गया। अब यानी कि ये पैटर्न हमारा ओके है। अब इसी को फॉलो करने वाले हैं हम सेकेंड नंबर में, जहाँ पे आपसे आंसर पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है 9 × 3 कितना होता है 27। इसमें 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 21। अब आपको ये देखना है 21 किस में आंसर है, सेकेंड नंबर में है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? ईजी लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा है क्या बताते जा रहे, इतना ईजी क्वेश्चन या इतना टफ क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 19। ठीक है, 19 क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। डब्बा बना के दे देंगे आपको और पूछेंगे बताओ तो नेक्स्ट डब्बा है उसमें क्या होगा। ऐसे ये क्वेश्चन देते हैं ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो या कभी पेपर दिया होगा या मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस के पेपर सॉल्व करे होंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे होंगे ना, नहीं दिखे होंगे, दिखे ही होंगे। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें क्या पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है इसको फाइंड आउट करना कि ये लोग फॉलो क्या कर रहे हैं। ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, वैसे लेफ्ट साइड में आप क्वेश्चन देख सकते हो, पर मैं आपकी अच्छी विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 54 ये चैप्टर आपका खत्म ही हो जाएगा। मैं 2 टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1 करा हूँ, टाइप 2 आगे चल के आपको करा दूँगा इसी में। फर्स्ट जो सेकंड आपको क्लास है उसमें मैं आपको करा दूँगा। देखिए 5, 16, 49, 9, 29, 89, 15 क्वेश्चन मार्क 147, यानी हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे भाई साहब क्या आने वाला है। कुछ भी दिमाग में आ रहा है आपके, कुछ भी सोच पा रहे हैं आप, कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलिए मैं बताता हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट नंबर में दिया रखा है, उसके बाद सेकंड करेंगे और थर्ड में पूछा जाएगा, थर्ड को सबसे लास्ट में करेंगे। पैटर्न लगा करके अगर पैटर्न फॉलो हो जाता है तो उसमें हम अप्लाई कर देंगे और हमारा आपका आंसर आ जाएगा। 5, 16, 19। हम इसमें एक चीज़ देखें, 7 तो यहाँ पे स्क्वायर है, क्या कुछ लॉजिक बन रहा है क्या कि 7 स्क्वायर है तो हम ऐसा क्या करें, 7, 5, 12, 12 + 4 या 16 में 7 माइनस करें 5, ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक, ये तो इसको हटा दो अभी। सेकेंड में देखते हैं 89, 29, 3, यहाँ पे से 3 स्क्वायर है, यानी सब में कोई ना कोई स्क्वायर मिल रहा है क्या, इसमें नहीं मिल सकता है क्या? इसमें कोई मिल सकता है पर आंसर में कोई है ही नहीं, तो उसको हटा दो आप। जब आंसर में कोई स्क्वायर ही नहीं है तो ये स्क्वायर वाला कंसेप्ट ही आपका ख़त्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यानी इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला फ़िलहाल। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। 5 × 3 कितना होता है 15, और 15 में एक ऐड करेंगे कितना होता है 16। तो हमने क्या किया, इससे हम ये लेकर के आ गए 5 से 16। अब देखते हैं 16 से 49 कैसे आता है। 16 × 3 48 + 1। वाओ, जो हमने यहाँ पे किया वो हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारा 49 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, +1 किया 16 आया, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 किया, +1 किया 49 आया। अब सेम पैटर्न लगा करके देखते हैं हम सेकेंड वाले जो पैटर्न दे रखा है उसमें। इसमें अगर हम 9 × 3 करें 9 × 27 +1 करें कितना 28, पर यहाँ पे 29 दे के रखा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 27 + 2 करके देखते हैं कितना आ गया 29 आ गया। कुल मिलाकर के हमें चीज़ें लानी है, हमें पैटर्न फॉलो करना है। और ये पैटर्न क्या होगा आपका, यहाँ पे आपने 1 ऐड किया था तो यहाँ पे आपने 2 ऐड किया, अब आगे आप 3 ऐड करोगे, समझ रहे हो? इस हिसाब से पैटर्न चलता है, ऐसा नहीं कि आप आगे भी जा कर के आप 1 ही ऐड कर दोगे, समझ रहे हो? इसलिए हमको ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं, पैटर्न समझना पड़ता है, पैटर्न समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए 29 × 3 हम करेंगे कितना आएगा, करिए 87, अब +2 ऐड करेंगे तो 89। वाओ, देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया +2। अब आगे चल के 100% हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा आंसर आ पाएगा। 15 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 45, इसमें हम अगर 3 ऐड करें तो कितना आएगा हमारा 48 आ गया। में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 का कितना आएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 144 और +3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 147। ये देखिए आपका आंसर जो है आ चुका है। हमने यही वाला पैटर्न भी यहीं पे फॉलो किया है तो आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपको फोकस करना है कि जो पैटर्न है वो हर जगह लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट में तो लागू हो गया, सेकंड में नहीं हो गया, आप थर्ड में करे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो भले ही आपका आंसर एक बार आपको दिख भी जाए ऑप्शन में, पर वो आंसर जो है आपका गलत होगा, समझ रहे हो? क्योंकि हमें एसएससी या बैंक जिनकी ही आप तैयारी कर रहे हैं उनके जो आंसर्स होते हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे कि 22 नंबर हम उठा लेते हैं। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें भी वही चीज़ें दे के रखी हुई हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया उस जगह पे क्या आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप इस क्वेश्चन को देखते देखते सोचिए क्या कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है इसमें, ये ऐसे ऐसे लग सकता है, वैसे वैसे लग सकता है, कुछ भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं। देखिए किसी का माइनस करके कुछ आ जाए, किसी का प्लस करके कुछ आ जाए। कुछ भी चीज़ें आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आई। देखिए मुझे क्या समझ में आ रहा है इसको देख करके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ इससे इससे और इससे इससे, यानी 12, 8, 17 और 52, इन दोनों को रिलेशनशिप बना करके मटेरियल ला सकते हैं क्या? ट्राई करिए। लगता तो नहीं है कि आ पाएगा। आप चाहे इसको ऐड कर दें दोनों को, इधर से इधर से। चलिए हम इनको ऐड करते हैं, 52 17 को ऐड करते हैं, कितना हुआ 52 + 17 कितना हो गया 7 2 9 5 1 6। ठीक है, 8 और 12 को ऐड करते हैं, कितना हो गया 20, और 20 और 69 को ऐड करते हैं 89। ये तो आ गया भाई साहब। चलिए ये लॉजिक काम कर गया। अब ये चीज़ें हम यहाँ पर भी करके देख लेते हैं। 61 + 24 को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 1 5 6 2 8। और अगर हम 33 और 49 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9 3 12 4 3 7 1 8। और इन दोनों को ऐड करते कितना आ जाएगा 167। लीजिए ये पैटर्न फॉलो इसमें हो गया, इसमें होगा, तो 100% है कि ये पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। यहाँ पे हमें पैटर्न दिख गया। कुल मिला के इन्होंने किया है क्या, इन चारों को इन्होंने जो है ऐड कर दिया है, और जाके बीच वाला आपका जो है आउटकम आया है। ठीक है, तो अब सब में ऐड करते हैं। 61 + 33 कितना हो गया 3 1 4 6 3 9। 121 + 15 5 1 6 2 1 3 और 1, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 4 9 3 12 1 13 230। 230 ऑप्शन में है क्या? देखिए जो सेकंड नंबर है वो 230 है, तो ये हो गया आपका आंसर। आ रही है बात आप लोगों को समझ में या नहीं आ रही है? डाउट तो नहीं हो रहा, कोई परेशान तो नहीं हो रहा है कि ये क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? ये तो लॉजिक तो सोचा भी नहीं था, ये तो बहुत सिंपल था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोग बुरा बात करने लग जाते हैं क्वेश्चन में, तो हम फंस जाते हैं। एक बार को ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में जो भी आपका क्वेश्चन आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो लॉजिक लगने वाला है वो सिंपल ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि लॉजिक बहुत ही घुमा करके होगा, और ऐसे अगर आएगा भी तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आएगा बस। मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न एक फॉलो करते जाएंगे और उसी हिसाब से आएगा। बस वो आपको पैटर्न ढूंढ निकालना है क्या होगा, या फिर पैटर्न आएगा ही नहीं। पैटर्न नहीं आएगा फिर वो रैंडम दे देगा उठा करके। फॉर एग्जांपल ऐसे एक क्वेश्चन हमने किया था सीरीज़ में कि 70 2 छोड़ के 70 था, और फिर 2 छोड़ के 70 था, समझ रहे हो? तो यहाँ पे प्लस प्लस कुछ नहीं कर, सीधा उसे उठा के रख दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और हम ये कब कर पाएंगे, जब हम ये समझ पाएंगे कि पैटर्न क्या लग रहा है। जब हम प्रैक्टिस कर पाएंगे तब हमें उन चीज़ों का आइडिया लगेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ऐसे करके दे रखा है। यहाँ पे मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, उसमें टाइम जाएगा, वो ड्राइंग तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप सीधे सीधे बात को समझो। ये बॉक्स है, यहाँ पे 4 ऐसे दे रखे हैं, 4 10 2 और 7। ये भी एक बॉक्स है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको ये फाउंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा 9 7 6 8। आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या होगा? ऑप्शन लिख देता हूँ, तब दिमाग लगा लो। जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ उसके बाद तुरंत मैं चालू हो जाऊँगा इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएँ। समझ रहे हैं? देखिए अब देखिए, मुझे देखिए कुछ बातें समझ में आ गई, बताइए क्या गेस कर पा रहे हैं आप? देखिए अगर हम फर्स्ट वाले पैटर्न पे जाते हैं, अगर 6 × 5 करेंगे 30 आएगा जो मुझे दिख रहा है। 8 × 3 करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। इनको माइनस कर देंगे तो क्या 6 नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना। सेकंड वाले में देखते हैं, इसमें अगर हम 10 × 4 करेंगे 40 आएगा। 7 × 2 करेंगे 14 आएगा। इनको माइनस करेंगे 26 नहीं आ जाएगा?
यानी कि ये पैटर्न इसमें फॉलो होगा, इसमें फॉलो होगा, तो 100% जो पैटर्न है ये आपका थर्ड वाले में भी फॉलो करने वाला है। इसको फॉलो कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। करके बताएं, देख लो। 9 × 7 कितना हुआ 63, 6 × 8 कितना हुआ 48। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। 13 में 8 गया 5, 15। 15 ऑप्शन में है क्या, देखो है। आपका दूसरा नंबर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को, लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें कई तरह के लॉजिक लगा सकते थे आप, पर क्या सब सक्सेसफुल होते, शायद नहीं होते। आप हो सकता है ये सोचते कि यार 5 × 15 करें, 8 × 48 करें, पर क्या इससे ये आता 6 नहीं आता। आप हो सकता है 6 5 11 करके देखते प्लस करके, फिर इन दोनों को प्लस करते फिर माइनस करते, 6 5 11 8 3 11। समझ गए होंगे आप लोग इस पैटर्न को, इस तरह के क्वेश्चन को भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में उठा रहा हूँ, ठीक है। 30 का देखिए, यही होता है फाइंडिंग द नंबर्स, यानी कि नंबर्स कहाँ पे नहीं है वो आपको फाइंड करने हैं, और एक कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करके। अगर वो पैटर्न फॉलो करना सीख गया, वहाँ पे दिमाग लगाना सीख गया, क्वेश्चन देखते ही आपका अगर माइंड में आएगा यहाँ पे ये हो सकता है। नहीं भी अगर किसी को डाउट हो रहा है, आपकी शुरुआत है तो आप पेन वेन चला लीजिए। ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पेन मत चलाइए, पर मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपका पेन नहीं चलेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो पेन नहीं चलेगा। इसका ऑप्शन है 54, दूसरा 45, तीसरा 35, इसका चौथा ऑप्शन है वो है 53। इसमें देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। इसमें हमें क्या करना है, जो मुझे दिख रहा है मैं सबसे पहले सबका स्क्वायर करता हूँ, फिर ऐड करके देखता हूँ क्या होता है। मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, इस वाले में पहले वाले में कर रहा हूँ, 1 आएगा। 4 का स्क्वायर करता हूँ 16 आएगा। 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 आएगा। 2 का स्क्वायर करता हूँ 4 आएगा। अब मैं सबको ऐड करता हूँ, 9 4 13 16 29 31, 30 आ गया, यानी कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए, हमारा 30 आ गया। अब यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे इस वाले में। हम 2 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 4। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको, तो आप समझ रहे होंगे कि कोई भी नया बंदा भी होगा तो उसको भी डाउट नहीं होगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 3 का स्क्वायर होगा 9। अब इनको हम ऐड करेंगे, 42 आना चाहिए। देखिए क्या 42 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारे पैटर्न अभी फॉलो नहीं करेगा, हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अगर ये पैटर्न फॉलो करता था दोनों में तो अब तीसरे में लगा देते। देखिए क्या हो रहा है, 25 4 29 नहीं, ये तो बनेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ और ट्राई करेंगे। आप समझ रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक पैटर्न अगर उसमें फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें उसको छोड़ देना, हमें कुछ और लगाना है। ज़रूरी नहीं कि पहला आ गया दूसरा भी आ जाएगा तीसरा भी आ जाएगा, समझ रहे हो। अब हमारा वह लॉजिक काम नहीं करा है तो हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। हम क्या देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं। फर्स्ट वाले में देख रहे हैं हम 4 को ऐड करते हैं, 3 को ऐड करते हैं, 2 को ऐड करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, कितना आया 4 3 7 दोनों आएगा 10 आया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 30। वही चीज़ हम दूसरे में करते हैं, क्या होगा, अगर ये चीज़ इसमें फॉलो हो गई दूसरे में भी, समझो कि आप वही चीज़ तीसरे में फॉलो कर सकते हो। ये बात मैं आपको सिखाना चाहता था, आई होप आप समझ रहे होंगे। 5 + 4 9, 3 12 2 14। अब देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करिए, 14 3 42, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पैटर्न फॉलो हो गया, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो गया। तो इसका मतलब ये पैटर्न हमारे यहाँ पर भी जो थर्ड वाला है उसमें ही फॉलो होगा। 6 + 5 + 4 + 3, यानी कि 6 5 11 4 15 3 18, 18 × 3 18 3 का 54 54, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये तो एक पैटर्न होगा कि यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें एक बोनस बात बताता हूँ मैं आपको, एक ऐसा भी इसमें लॉजिक आ सकता है, पैटर्न आ सकता है कि अगर आपने 10 × 3 यहाँ पे किया है 30 आया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जो 14 है वहाँ पे भी 3 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने से आ गया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 14 × 5 करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर 70 आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में आपको ऐसे यहाँ पर 18 × 3 किया था, आपको 18 × 7 करना पड़ेगा, यानी कि +2 हो रहा है। तो ऐसे चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि ऑड नंबर्स में या फिर +2 + 2 कर करके मल्टीप्लाई करता है।
तो ये एक बहुत ही बोनस सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप बोनस समझ करके इसको याद कर लो या कहीं लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप सेम बटन लगा के नहीं ला सकते हो, बट 2 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो या 2 घटा करके मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, वो भी आपको सीखनी पड़ेंगी। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम 33 नंबर। ये क्वेश्चन है, देखिए कुछ समझ में आया है इसमें देख करके आपको? मुझे देखते ही समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे, देखते ही मुझे बहुत ही ईजी लगने लग गया। तो मुझे लगता है कि मैं तुरंत ही इसको कर दूँगा। देखिए कि मैं ये प्रैक्टिस है तो मुझे देख के समझ में आ गया इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। उसको अप्लाई करूँगा, अगर पैटर्न लग गया तो आंसर आ जाएगा, पैटर्न नहीं लगा तो कुछ और ट्राई करूँगा। इस माइंडसेट के साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि मैं 2 बार स्टेनोग्राफर क्वालिफाई कर चुका हूँ और अभी भी मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से जॉब कर सकते हो, बस आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और सीखना है और प्लस प्रैक्टिस करनी है। ये रहे आपके ऑप्शन। देखिए मुझे क्या इसमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाला है इसमें उन्होंने क्या किया, 50 + 31 इनको ऐड किया है तो 81 आया है, और नीचे 9 है तो अगर हम 9 का स्क्वायर हम कर दें तो 81 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यही पैटर्न अगले में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक करते हैं, आपके सामने चेक करता हूँ। 42 + 21 करते हैं, सेकंड वाले को देख रहे हैं हम। इतना आएगा 2 1 3 4 2 6, नीचे क्या है 7, 7 स्क्वायर करने में 49 आएगा। लीजिए भाई साहब, पर यहाँ पर तो 63 आ रहा है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरी चीज़ करके देखते हैं हम। कुल मिला के हमने यहाँ पे 9 × 9 ही तो किया था, तो 81 आया था ना। तो अगर यहाँ पे 7 था तो 7 × 9 हम कर दें, 63 आएगा या नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आएगा ना, आएगा। यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि × 9 × 9 हो रहा है। तो यही चीज़ हम ट्राई करेंगे थर्ड नंबर वाले में। 43 + 11 करेंगे तो कितना आएगा, 54। अब देखिए नीचे में हम ऐसा क्या करें कि 9 का मल्टीप्लाई करें और 54 आ जाए। तो हमें सिर्फ 6 ही ऐसा दिख रहा है। 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका आएगा 6। तो आपका आंसर हो गया 6। समझ गए आप? ईजी था, अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कोई भी हम रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 42 नंबर मैं देख रहा हूँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। थोड़ा सा अलग भी है, जो पैटर्न अभी तक फॉलो करते आए हैं हम। जिस तरह के बॉक्स हमने बनाए, इस तरह क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा सा उससे अलग लग रहा है। इसको ट्राई करते हैं। 24 265 16, साथ में आप लोग भी लिखते जाइए और करते जाइए। नए हैं तो भी कोई बात नहीं, इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ सीखने वाली नहीं होती है। जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज़ें करके आपको देखनी होती हैं। उतना ही आपको इसमें लगाना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 125 25 625। देखिए सबके सब 5 से मल्टीपल में आ रहे हैं। तो चौथा है आपका ऑप्शन, वो है 1225। कितना बड़ा लग रहा है, देख के डर तो नहीं लग रहा कि यार ये आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा? अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको देख के क्या लग रहा है कि ये जो 265 दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे 256 दिया हुआ है, इसका कोई मतलब है क्या इस क्वेश्चन में? सोच के देखो। क्या हम किसी भी तरह से इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें कुछ भी हेर फेर करके क्या हम 265 ला सकते हैं? दिमाग लगाइए, क्या ला सकते हैं? देखिए इधर उधर करके तो किसी न किसी तरह से तो आप लोग ले ही आओगे, इतने तो होशियार हो ही, मुझे पता ही है। लेकिन क्या लॉजिकली हम ला सकते हैं? स्क्वायर करके देखिए, 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 का अगर मान लो 256 होता है और 6 को देखो तो 5 को देखो तो आ जाएगा, तो 65 हो जाएगा। पर क्या सही होगा तो गलत होगा? ये लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो मैं पहले ही यहाँ पे सोच के आपको बता दिया कि ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं होता है। इसमें मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, और वो क्या है कि 2 की पावर 4 किया है, 16 आया है। यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16, 2 की पावर 4 आ गई 16। अब इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे 4 है, पावर 4 किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 3 की पावर 4 करेंगे सेकंड वाले में, तो हमारा क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, 81। और अगर हम 5 की पावर 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बताइए कितना आएगा?
625 आएगा ना, तो यही आपका आंसर होगा। ये जो 265 दे रखा है, यहाँ पे जो 1 आपको दे रखा है, यहाँ पे 256 दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न के लिए दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें आपको डिजिट जो दे रखी होती हैं, पर वो डिजिट का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? ये सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए दी गई थी कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, आप थोड़ा फंस जाएँ, बट मैं बैठा हूँ ना, आपको फंसने कैसे दूँगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सारी डिजिट दी हो उनका आप यूज़ ही करें। अगर किसी 3 से भी पैटर्न फॉलो करके आपको आंसर मिल सकता है तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। समझ गए आप? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोई और तरह का क्वेश्चन ढूंढते हैं हम। अभी काफ़ी चीज़ें तो हम इसमें कर ही चुके हैं, हर तरह के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं इसमें। ये सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब के सब, और उसी को यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में भी आते हैं। समझ गए? तो अगर ये आप कर ले जाएंगे तो एग्ज़ाम में भी आप कर ले जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पे, कुछ थोड़े अलग टाइप के बड़ी डिजिट्स वाले क्वेश्चन करते हैं। जो बड़ी डिजिट्स होती हैं, जैसे कि मुझे ये दिख रहा है 53 नंबर, वो मुझे बड़ी डिजिट वाला लग रहा है, तो आई थिंक शायद आप इसको देख के घबरा जाओ कि यार इतना बड़ा है, ये तो कैसे होगा। यहाँ पे भी बहुत बड़ा खेल होने वाला है। क्या आपको स्क्वायर और क्यूब याद है? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो याद होने चाहिए। क्यों नहीं याद है? कम से कम 30 तक तो याद ही कर लो भाई साहब, कम से कम मिनिमम। अगर स्पीड बढ़ानी है, अगर अच्छे से क्वेश्चन करने हैं तो। इसमें 2 ही चीज़ें दी गई हैं, इसके ऑप्शन लेकिन 4 ही हैं, ऑप्शन 4 ही होते हैं। दूसरा है आपका ऑप्शन 54, तीसरा है आपका ऑप्शन 44, चौथा है आपका ऑप्शन 64। फाइंडिंग नंबर्स आपका आज ही ख़त्म हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें बता दी जाएंगी। अब बस आपको क्या करना है, कोई भी बुक उठानी है, उससे जाकर आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। और नहीं आ रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। इंस्टाग्राम ID मैं आपको दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनल DM करके। इसमें क्या लगता है आपको? अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है किसका स्क्वायर है, या फिर ये किसका स्क्वायर है, या फिर ये किसका स्क्वायर है? ये तो देखो हम देख के समझ जाएंगे कहीं ना कहीं 25 का स्क्वायर है, पर ये किसका है? क्या 26 का लग रहा है क्या? और ये किसका लग रहा है? क्या 27 का लग रहा है क्या? अच्छा, मान लीजिए 27 का स्क्वायर है, मान लीजिए, मुझे ही नहीं पता, मान लीजिए बड़े 25 का बताया तो मुझे लग रहा है 25, 26, 27 एक तरह का पैटर्न चल गया इसमें। ठीक है, उसने 17 का हो गया, ये 18 का स्क्वायर हो गया, ये 19 का स्क्वायर हो गया, पैटर्न चल गया। ठीक है, तो अगर हम 25, 26 और 27 को ऐड करें तो क्या 78 आ सकता है क्या? देखते हैं। 6, 5, 11, 7, 18 की 8, हासिल लगी 1, शायद आ सकता, 8 तो आ गया, 2 तो 4 तो 6 एक साथ लीजिए आ गया। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें कोई तीसरा तो आपको पैटर्न दे नहीं रखा, कोई तीसरा क्वेश्चन दे नहीं रखा, तो इन्हीं दोनों में से हम समझ जाएंगे, इसमें लग गया इसमें भी लगेगा, ख़त्म बात। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 17 ऐड करना है, 18 ऐड करना है, 19 ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 9 और 17, 17 और 7, 24 की 4 हासिल लगा 2, 2 1 3 4 5 54। ये होगा ना? गलत तो नहीं ऐड कर दिया मैंने? यही होगा। 53 का आपका आंसर क्या है? 54 तक ये ऑप्शन में भी है, आ गया आपका ऑप्शन। इजी लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बड़ी डिजिट्स को देख करके भी घबराना नहीं है, बहुत ही ईजिली से हो जाएगा। आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम ID दे देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, DM कर देना मुझे। और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं आपको उसी में दे दूँगा। जो ID है इंस्टाग्राम की वो है IM, 1 सेकेंड गलत हो रहा है यार, IM_, ठीक है, VISHAL107। मेरा नाम विशाल है, तो IM_VISHAL107 ये इंस्टाग्राम ID है। आप पर्सनली मुझसे DM कर सकते हैं, और इसी में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। आप मुझसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किया जाए? क्वेश्चन नंबर 57 उठाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं इसमें, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी क्लास में करा दूँ, ताकि आपके हर तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन जो है हो जाए।
ताकि आपको जब खुद से आप सॉल्व करें तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने ये तो बताया था, तो ये पैटर्न लगा कर देखते हैं होता है कि नहीं होता, ये भी बताया था, इसको लगा कर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। या फिर जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इन्हीं की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना आप, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। ऑप्शन है यहाँ पे 27। देख के इसमें बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या पैटर्न लगेगा। दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसको चलाइए, कोई भी लॉजिक लग रहा है तो उसको लगाइए। बाकी मैं अभी शुरू करता हूँ बताना आपको। ये रहे आपके ऑप्शंस। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसमें ये दिख रहा है कि अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हम कितने का ही मल्टीप्लाई कर लें 77 नहीं आने वाला। आपके लिए मैं ट्राई कर देता हूँ। 9 पहले वाले हम देखते हैं। 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, आंसर आया आपका 26। पर 26 में क्या करें, 77 आया। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 जगह 18, 3 दूनी 6, 178 -1 आ तो सकता है 77। अच्छा, पर वही है ना कि 3 का मल्टीप्लाई हम कर क्यों रहे हैं, सिर्फ ये लाने के लिए। चलो ये चीज़ हम दूसरे वाले में करके देख लेते हैं। मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मैं बस करके आपको बता रहा हूँ। आप भी इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी ऐसे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। 9 + 3 सेकंड वाले में ऐड कर रहे हैं। 9 + 3 + 6 + 7, 9 3 12 6 18, 18 और 7 25, 25 × 3 25 3 कितना होता है, 15 6 7 25 75। मैं समझ करेंगे आएगा 74। 74 ऑप्शन है क्या? लो 74 तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका सवाल था ये आंसर से गलत हो गया, यानी ये पैटर्न तो फॉलो होने नहीं वाला, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आप पेन पेंसिल तो चला लो। पेन पेंसिल भी नहीं चलाओगे अगर आप नए हो या आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आप जो मैं कह रहा था ना कि देख के आ जाना चाहिए, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी। पहले आपको अपनी पेंसिल चलानी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें आपको देख के आ जाएंगी। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, इसमें और क्या हो सकता है। हमें क्या दिख रहा है कि 5 और 9 का मल्टीप्लाई करके देखें क्या। 5 × 9 45 45। 8 और 4 का मल्टीप्लाई करके देखें क्या। 4 × 8 4 32। अब इन दोनों को ऐड करके देखें क्या। 5 2 7 4 3 7। ओहो, ये तो भाई साहब आ गया ना। अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। हमने क्या किया था, हमने इसका मल्टीप्लाई किया था और इसका मल्टीप्लाई किया था ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। 9 और 6 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 × 6 54, 7 × 3 21। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ गया 4 5 5 2 7 75 ऑप्शन में है क्या। 75 ऑप्शन में, यानी कि ये आपका जो है बिल्कुल भी सही हो गया। पिछले वाले से आंसर नहीं आया था, देखा जाए तो उस तरह का भी लॉजिक लग सकता है आपका, बट यहाँ पे वो गलत हो गया, ठीक है। और वो भी ज़बरदस्ती का लॉजिक था, पर ऐसे लॉजिक भी लग जाते हैं क्वेश्चंस में। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो जो मैंने आपको अभी बताया है पिछले, आप बैक करके देखोगे तो उस तरह के लॉजिक भी लगते हैं। उस तरह से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए कि यार कुछ नहीं हो रहा तो हम ये तो करके देखेंगे, ऐसे तो नहीं आ जाएगा। और कभी कभी आ भी जाता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इसी तरह के होते हैं, पर हम उसमें ये जो हमारा ये वाला पैटर्न होता है, इस तरह के जो नॉर्मल होते हैं जिनसे हम फेमिलियर होते हैं वो लगाते हैं तो वो नहीं लग पाते हैं, पर अनऑर्थोडॉक्स से लगाते हैं तो लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शुरू करें। अब देखिए जो टाइप 1 के क्वेश्चन थे वो हम अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। आई होप टाइप 1 ने मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या चीज़ें होती हैं। देखिए टाइप 2 से मतलब ये मत समझिए कि बहुत अलग तरह के होते हैं भाई। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं इस तरह के आ जाएंगे, कभी अलग तरह के आ जाएंगे, पर काम तो सबका एक ही है ना, हमें तो लॉजिक ही लगाना है। तो हम लॉजिक जब वहाँ लगा सकते हैं तो लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं ना। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं टाइप 2। उससे क्वेश्चन देखते हैं हम कि वो कैसे लगाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जी। तो पहला आपका टाइप 2 का क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा 9 13 22 एंड क्वेश्चन मार्क। इतना सही है। जो क्वेश्चन मार्क है आपको फाइंड करना है कि वहाँ पे क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दे ही नहीं रखी हैं, आपको सिर्फ इतने में ही सारा दिमाग लगाना है। उसमें 3 दे रखे थे ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक दे रखा है। आपको इसमें अगर दिमाग लगाना है कि इसमें क्या आ सकता है। तो चौथा ऑप्शन है छुपा हुआ है,
44। अब आप बताइए इसमें क्या हो सकते हैं, बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम कैसे करते हैं, देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें कुछ भी करके ये लाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन ही अलग है, ये टाइप 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ही अलग हैं। इसमें हमें कुछ भी करे क्वेश्चन मार्क नहीं लाना है। इसमें हमें देखना है, इसमें हमें एक सीरीज़ चलानी है कि यहाँ से ये कैसे आया, फिर यहाँ से ये कैसे आया, उसके बाद यहाँ से ये कैसे आएगा। हमें ये चीज़ें इसमें देखनी है। आ रही बात समझ में? ये उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन सेंस तो वही लगेगा ना, फंडे तो वही लगेंगे ना। उसका तरीका बदल गया, क्वेश्चन का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बदल गया, उससे क्या मतलब है। पर हम तो जो सीखे हैं वही करेंगे ना। अब देखिए 9 से 13 आया है, आप दिमाग लगाइए कैसे आ सकता है। 9 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो क्या 13 आ जाएगा? आ जाएगा ना। अब हमें 13 से 22 लाना है, बताइए कैसे आएगा। 13 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, अब हमें यहाँ पे रुक जाते हैं, हम देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे 4 ऐड किया है, यहाँ पे 9 ऐड किया है, ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह ऐसी है कि 9 + 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मतलब 13, हमारा आ गया 13 दोनों को ऐड करने पे। और यानी कि यहाँ पे स्क्वायर करके इन्होंने ऐड किया है, 4 या 9 से मतलब नहीं है। उसी तरह से 13 में 9 ऐड किया है तो 22 आया है। 9 ऐड किया है मतलब ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 3 का। ठीक है, तो पहले 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, यानी 2 + 1 करके इन्होंने क्या किया, ये चीज़ कर दी, स्क्वायर कर दिया। अब फिर से हम +1 करके देखते हैं, +1 करते हैं यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे। ये हम किस पे करेंगे? 22 + 4 का स्क्वायर यानी 22 + 16 यानी 38। देखिए क्या आंसर में है? हाँ जी, आंसर में है। आगे बात समझ में? अब इसमें अगर मान लीजिए 38 आपका आंसर नहीं आता तो उन्होंने पहले 9 + 2 का स्क्वायर किया था तो 13 आया था, फिर 13 + 3 का स्क्वायर किया था तो फिर कितना आया था? 22 आया था। और 22 प्लस इन्होंने क्या किया? 4 का स्क्वायर किया। पर अगर यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर दें, मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ कुछ, इसको क्वेश्चन मत, इस क्वेश्चन से मत जोड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि 22 + 25 कितना होता है? 22 + 25 होता है 47। आपके में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, इसमें 2 + 1 करके 3 लाए, फिर 3 + 2 करके 5 ले आएंगे, 5 + 3 करके 8 ले आएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ गए? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इसमें मैंने डाल दिया है, आपको बता दिया कि अपना दिमाग खोल के रखना कि ऐसी चीज़ें भी जो है आ जाती हैं एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं कि +1 करके स्क्वायर करना, +1 करके ही स्क्वायर होगा, +2 करके भी स्क्वायर हो सकता है, +3 करके भी स्क्वायर हो सकता है, इवन नंबर बढ़ा करके भी हो सकता है, ऑड नंबर बढ़ा करके भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? ये था आपका टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। आई होप इसमें आप लोग कुछ नई चीज़ जरूर सीखे होगे। ठीक है, तो टाइप 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3, 5, 4, 60। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है? इन तीनों से कुछ ना कुछ करके ये 60 लाए हैं, फ़िलहाल तो हमें यही दिख रहा है। आगे देखते हैं 4, 4, 96। इसमें भी हमें यही दिख रहा है कि ऊपर के जो 3 हैं उनसे कुछ ना कुछ करके नीचे वाला लाए हैं। 5, 7, 4, 140, इसमें भी हमको यही दिख रहा है। और हमें फाइंड आउट तो ये करना है ना कि यहाँ पे क्या है। तो ऐसा हम क्या करें, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ऐसा हम क्या करें इसमें कि ये आ जाए हमारा, ये 60 ये आ जाए, 140 आ जाए। अगर ये दोनों आ गए तो ये तो अपने आप आ ही जाएगा ना। अगर वो दोनों में का हमने जो पैटर्न है वो निकाल लिया तो ये तो आ ही जाएगा। तो हम देखते हैं 5 नहीं 15 तो 60, अरे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अच्छा 7 पन्ना 35 गुणे 4, अच्छा लो 140 आ गया। यानी इन्होंने किया क्या है भाई साहब, सबका मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया। देखिए 3 × 5 × 4 = 60 आ गया, 5 × 7 × 4 = 140, ये भी आ गया। आ गया, ये चीज़ें हो गई। तो बहुत ही सिंपल था। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई को 4 × 16 और 16 × 6 कितना होता है? 96। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी 96 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 और 4 दे रखा है, यहाँ पे x मान लो, तो इससे इसको डिवाइड कर दो,
बिल्कुल बिल्कुल मैथ की भाषा में बता देता हूँ। 4 चौके 16 इधर आ गया, 16 छक्के 96, तो 6 आपका आंसर आ गया। सर क्योंकि हमें ये दे रखा था और यहाँ पे हमने ये सब निकाला है, इसलिए आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 6। आंसर देखिए दे रखा है 6, सेकंड नंबर पे है, लेफ्ट साइड में देखिए आप, सेकंड नंबर पे 6, तो ये होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भाई साहब काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी साथ में लिखिए और दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। चुपचाप बिल्कुल दिमाग लगाइए, 20 सेकंड का टाइम है बस, और ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। ऑप्शन लिख देता हूँ। बताओ जी कैसे होगा, ये फाइंड आउट करना है कैसे आएगा। फिर बात आ रही है समझ में, कुछ भी किसी भी तरह से हैं, बताऊँ मैं? चलो शुरू करते हैं। अच्छा आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें ना मैं प्लस लगाना चाह रहा हूँ, ना मैं माइनस लगाना चाह रहा हूँ, ना मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ना डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ना किसी भी संख्या का स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, ना किसी संख्या का क्यूब करना चाह रहा हूँ, ना स्क्वायर करके कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ, ना स्क्वायर करके कुछ माइनस करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको तरीके के साथ में बता दे रहा हूँ, ना क्यूब करके कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ, ना क्यूब करके कुछ माइनस करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ? अच्छा तो अगर मैं कुछ करना ही नहीं है तो मैंने क्वेश्चन दिया क्यों है? आ रहा है भाई, आ रहा है ये क्वेश्चन दिमाग में कि अगर मुझे करना ही नहीं है तो मैंने क्वेश्चन क्यों दिया है आपको? क्योंकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही ना मुझे। 8 में से 1 घटाओ 7 आ गया, ये मुझे दिख गया, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया। 13 में से 1 घटाओ 12 आ गया, 10 में से 1 घटाओ 9 आ गया। अब देखते हैं इसमें से हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है। 10 में 2 जोड़ो 12 आ गया, 15 में 2 जोड़ो 12 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या रखें, इसमें 2 जोड़ने पर 14 आएगा 12। लो जी आंसर आ गया आपका, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देख रहे हो ऑप्शन में है क्या, 6 का फर्स्ट नंबर आपका आंसर लो, 12 नंबर, अब 12 जो है वो आपका आंसर आ गया। कुछ अजीब सा लगा होगा ना आप लोगों को अलग से कि अरे ये क्या बता दिया, ये तो होता है, तो सोचा ही नहीं था। तो भाई साहब ऐसा भी होता है। और इसमें क्या लॉजिक लगा होगा, और कोई लॉजिक लगा देख लो, लग रहा हो सकता है कोई लग भी जाए, पर आपको आ गया तो आगे बढ़ो, इतना उस बारे में क्यों सोचना है। और फिर मैं देखता हूँ कुछ और लॉजिक अगर लग सकता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या लग सकता है, चलो ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, सिंपल है, दो ही मुझे दिख गया है, 8 7 10 12। अच्छा ये तरीका मैंने आपको बताया कैसा लगा आपको? अरे पता सा लगा होगा कि यार ये क्या बता दिया, ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं क्या, बताइए। पर देखते हैं उससे अगर आंसर आया था तो इससे भी कोई ना कोई आंसर आएगा। तो अगला तरीका बता रहा हूँ, 8 + 5 13 -3 10। तरीका दूसरा है, ध्यान रखना, 7 + 5 12 -3 9, 10 + 5 15 15 -3 12। अच्छा ये तरीका तब सही हो जाएगा जब ये यहाँ पे ही फॉलो हो जाएगा। 12 + 5 17 -3 14। लो ये पैटर्न यहाँ पे ही फॉलो हो गया, यहाँ पे ही फॉलो हो गया, यहाँ पे ही फॉलो हो गया, इसका मतलब जो 12 आंसर है वो सही है और ये पैटर्न यहाँ पे ही फॉलो हो जाएगा। देखिए दो तरीके से मैंने आपको आंसर दे दिया, एक तो पहला वाला आपने देख ही लिया, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, अलग ही तरीका था ये, बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा, जिनकी प्रैक्टिस है ये वही सोच पाएंगे। समझ में आया हो? जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, क्वेश्चंस लगाए होंगे, बुक सॉल्व करी होंगी, वही इस तरह से लगा पाएंगे। आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया होगा कि ये क्या बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही हलवा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, ये तो आपको देख के आ जाना चाहिए। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आपका दिमाग तो खुल ही गया होगा अब तक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी डाउट होना चाहिए यार ये क्वेश्चन करने में। कर देना, देखो ये वाला क्वेश्चन किसी भी हाल में कर देना, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके बोल रहा हूँ आप लोगों से, नहीं तो मैंने जो पढ़ाया उसको बेकार ना कर देना कहीं। देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या है। ऑप्शन लिख देता हूँ, 3, दूसरा है 6,
तीसरा है 5, चौथा है 4। क्या दिख रहा है? कुछ दिमाग लग रहा है? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कर दो, फिर मैं बताता हूँ। योर टाइम इज़ ओवर। बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ है ही नहीं। 1 + 4 + 2 = 7, 7 का स्क्वायर 49, ये हमें मिल गया। दूसरा 4 + 2 + 2 8, सबको ऐड करने में 8 आया, 8 का स्क्वायर किया 64, हमको भाई साहब ये मिल गया। उसके बाद x, क्योंकि पता ही ना वहाँ पे क्या है, +5 + 3 = 169, यानी कि ये 13 है, ये 13 का स्क्वायर होगा। हाँ, तो यहाँ पे 13 आना चाहिए। 5 3 8, 8 5 13, यहाँ 5 रखेंगे तभी जाके 13 हो, 13 का स्क्वायर करने 169 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? 5 आपका आंसर है। लो, कितना इजी था ये क्वेश्चन। और क्या करोगे, और क्या चाहते हो? एसएससी आपको और किस तरह के क्वेश्चन देते? इससे भी हल्का देगी क्या? तो फिर सब निकाल ले जाएंगे। बहुत ही सिंपल था ये, बहुत ज़्यादा, मतलब जो नहीं कर पाए हैं उनको सोचना पड़ेगा भाई कि वो क्यों नहीं कर पाए। इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं आपको कितनी की प्रैक्टिस। चलो आपको एक बार अल्फ़ाबेटिकल वाला दिखा देता हूँ। 18 मुझे अल्फ़ाबेटिकल वाला थोड़ा सा नया दिख गया इसमें, तो वाला करवाता हूँ आपको। 18 नंबर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नया दिख रहा है। अभी तक हम लोग डिजिट्स में ही लगाए जा रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल में भी लगा करके देखते हैं कैसा क्या होता है। आप लोग साथ में लगाइए, बैठे मत रहिए। DW। अब यहाँ पे भी खेल है, आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो कैसे याद करनी है, मैंने आपको बताया था कैसे करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख करके बार बार आपको क्वेश्चन करने, तब जा करके आप इसको याद कर पाएंगे। अगर आप इसको हाथ रख करके छुपा करके याद करेंगे तो भूल जाइए कि आपको याद रहने वाली है। बार बार भूलेंगे, बार बार। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कैसे याद किए थे? मैंने प्रैक्टिस कर करके याद किया था, वैसे याद करने हैं आपको। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, बताइए? इसमें 2 पैटर्न नज़र आ रहे हैं मुझको। मैं आपको अलग थोड़ा बताता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। AZ, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 26। BY, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 25। CX, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 24। इसमें हमें एक चीज़ दिख गई करते करते कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट समझते हो ना, क्या होते हैं? ये वही है। 3 का ऑपोजिट 24 होता है, वो है। 2 का ऑपोजिट 25 होता है, वो है। 1 का ऑपोजिट 26 होता है, वो है। अब जो दूसरी चीज़ है इसमें DW लिखी हुई है, यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये 4 है, ये 23 है, यानी कि ऑपोजिट तो ये भी है। इसके आगे देखें हम, ये E है, ये V है, यानी कि ये 5 और ये 22, ऑपोजिट तो ये भी है। F है, U है, 6 और 21, ऑपोजिट तो ये भी है। पर यहाँ पे एक और पैटर्न हमको ये दिख रहा है कि ये जो है यहाँ से देखिए, A के बाद जो D आया है ये +3 हुआ है, +3। अब B के बाद जो E आया यानी 2 + 3, यहाँ पर भी +3 हुआ है, यहाँ पर भी +3 हुआ है। बट ये जो Z से लेके W में आए हैं, ये यहाँ पे -3 हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे हुई है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ये हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक ही में वो बिल्कुल मर्ज हो गया था, -3 हुआ है। तो ये पैटर्न चल रहा है। अब नीचे देखते हैं, इसको थोड़ा सा अलग ही से लिखते हैं। GT, ये होता है 7, ये होता है 20, ये भी ऑपोजिट है। अब देखें, D के बाद G आना यानी कि 4 के बाद 7 आना, यहाँ पर भी +3 हुआ है। उसी तरह से हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर भी +3 होगा, तो यहाँ पे हम बता दें I आ जाएगा, यानी कि 9। अब इसमें क्या हो रहा था? दूसरे वाले में हो रहा था माइनस हो रहा था, तो W से हम T में आए तो -3 हुआ, यानी कि 23 से हम इसमें आए तो -3 हुआ। U में भी यह हुआ -3, तो U होता है 21 -3 होगा 18, 18 यानी कि R। ठीक है, वही सेम जो पैटर्न है वो आपका इसमें फॉलो होना है, यानी कि 5 था तो +3 करो 8 होगा, 8 यानी कि H। 22 था, -3 करो
यहाँ +3 किया था, 22 - 3 होता है 19, 19 होता है आपका क्या एस। तो आपका जो आंसर है एच और एस, यानी कि 2 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। इसको करने में थोड़ा सा और मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा अलग लगा होगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन?